बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्रवण करें कार्तिक की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वह 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, अगर मेरा कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चने बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल देना। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में वह सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह अपने घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ मेरी 4 रोटी बना देंगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि आटे को छान ले। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसमें मोहर अशर्फियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फियाँ तो उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठ गए तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। उसकी माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ दरवाजे खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तुम भी बोली मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, नहीं तुम दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाजे खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा दिन काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये भी नहीं पता कि इनके कोई बेटा नहीं है, इनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, नहीं झूठ बोला है। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी दे, अलूनी डाल दे, खीर की करछी दाल में, दाल की करछी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े लिए। खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोला तो देखा उसमें गणेश लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, ठाकुर राई, दामोदर तुलसी का बिलड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू को धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है।
तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तुम कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति धनी, क्या जानेंगे दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोले, परनी पार पे बहू बैठा बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तुक के ठाकुर, राई दामोदर कृष्ण भगवान जैसे उसे बेटा बहू दिए वैसे सबको दियो, जैसे उनकी इच्छा पूरी हो वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकार भरते बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।